हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेजॉन क्लासेस के इस चैनल में। और आज हम यहाँ पे कुछ अलग बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को अभी से लेके लास्ट तक गांठ बांध लो कि आपको पूरी की पूरी देखनी ही है। देखिए, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे जेई मेंस की मैं बात करूं। अक्सर बच्चे मेरे से एक बात पूछते हैं कि सर, हमने तैयारी तो बहुत की थी, बहुत ज्यादा हम पढ़े, हमारे 92 परसेंटाइल आए, हमारे 93 परसेंटाइल आए, हमारे 90 परसेंटाइल आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बल्कि यहां से लेके कुछ वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपका स्कोर कम रह रहा है। और यहां पे हम समझेंगे और हम देखेंगे कि आप अपनी तैयारियों के तरीकों को किस तरीके से इंप्रूव करें कि आप स्कोर कर सके, क्या कर सके, स्कोर कर सके 99 परसेंटाइल प्लस आप स्कोर कर सके जेई मेंस। तो अब से लेके कुछ वीडियो सीरीज में हम यही समझने वाले हैं कि क्या गलतियों को सुधार के हम 99 परसेंटाइल प्लस जेई मेंस एग्जाम में स्कोर कर चुके। अभी देखिए, लॉकडाउन के कारण जेई मेंस 2020 सेकेंड अटेम्प्ट की ड्यू डेट बढ़ चुकी है। प्रोजेक्शंस ये है कि मिड जून के बाद ही ये एग्जाम करा पाना पॉसिबल होगा। तो जो अभी भी पेपर देंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होंगी, और जो प्लस टू में अभी आए हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है ही है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवरऑल स्ट्रेटेजी हेयर। आज की वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, गलत तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, लास्ट में टाइम नहीं बचता, कुछ सवाल आते हैं फिर भी छूट जाते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। और सेकेंडली हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स की, जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स, जो कि जेई एडवांस में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, या पूछे जाते हैं तो जस्ट लाइक 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 7 साल में एक बार। तो वो टॉपिक्स को मैं कह रहा हूं जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स। चलिए मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ नमन गोयल, आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट एट मेजॉन क्लासेस, और मेरे कलीग है मेरे साथ मिस्टर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं 92 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। सबसे पहले समझ लेते हैं परसेंटाइल का फंडा क्या है, ये परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी आप ये सोचने बैठ जाओ कि किसी बच्चे के 100 परसेंटाइल आए, इसका मतलब है कि उसके 300 में से पूरे 300 नंबर आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए समझ लेते हैं परसेंटाइल क्या होता है। अगर अगर किसी बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं तो इसका एकदम एकदम देसी लैंग्वेज में मतलब है कि पूरे बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था उसमें से 1% बच्चों के नंबर आपसे ज्यादा आए हैं एंड 99% बच्चों के नंबर आपसे कम आए हैं। ये एक रैंकिंग बेस्ड सिस्टम है। परसेंटाइल का मतलब कभी भी एब्सोल्यूट नंबर, परसेंटेज नंबर नहीं होता है। परसेंटाइल हमेशा रैंक कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल 100 बच्चों ने पेपर दिया एंड आपकी 90 परसेंटाइल आई, इसका मतलब है कि 10 बच्चे आपसे ऊपर नंबर लाए हैं, 90 बच्चे आपसे नीचे नंबर लाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेई मेन के सारे अटेम्प्ट्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 12 लाख यूनिक स्टूडेंट्स पेपर देते हैं। तो इसके अंदर आपको 99 परसेंटाइल से ऊपर लाने का मतलब है कि आपकी रैंक 12,000 से कम आनी चाहिए, 12,000 से अच्छी रैंक आनी चाहिए, तभी आप कोई ना कोई अच्छा एनआईटी वगैरह एडमिशन ले सकेंगे। आइए अब थोड़ा सा एनालिटिकल बातें कर लेते हैं। देखिए, हम जनरल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एंड वो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जो केवल और केवल जेई मेंस में पूछे जाते हैं, जिनकी जेई मेंस में बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जेई एडवांस में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल डिस्कशन। सबसे पहले हमने पेपर को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, इजी, मॉडरेट, टफ। हमारे हिसाब से इजी, मॉडरेट और टफ की क्या डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इजी, इजी का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं जेई मेन में, तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तो इजी से हमारा मतलब है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो एनसीईआरटी से उठ के आए हैं सीधे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए हैं। और इसके अंदर हमने एक टाइप के क्वेश्चंस को और डाला है, जो क्वेश्चंस पहले रिपीट हो चुके हैं, जो क्वेश्चंस पहले कभी ना कभी किसी पेपर में, जेई मेंस में या एडवांस में, प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो क्वेश्चन अगर आपने पहले देखा हुआ है, आप उसको सोल्व कर चुके हैं, वो क्वेश्चन अगर आपके सामने फिर से आ जाए तो वो क्वेश्चन आपको इजी लगना चाहिए।
अगर वो तब भी आपको टफ लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है, इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। मॉडरेट से हमारा मतलब है कि जो क्वेश्चन या तो बहुत लेंदी है, आपको आते हैं, इजी हैं, लेकिन लेंदी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए टाइम आपके लिए पेपर में गोल्ड है, आपके पास लिमिटेड टाइम है 3 घंटे, एंड आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो मॉडरेट में वो क्वेश्चन हमने डाले हैं जो थोड़े से लेंदी हैं, आपका टाइम ले सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं रिपीट, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, जो क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड है। या तो जो क्वेश्चन लेंदी है या वो क्वेश्चन ट्विस्टेड है, उनको हमने मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया है। थर्ड कैटेगरी टफ के अंदर खासकर जो न्यू क्वेश्चन, आपने उस कैटेगरी का क्वेश्चन पहले नहीं देखा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो हम बोलेंगे टफ क्वेश्चन। या फिर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लेंदी है, जिसमें आपको सॉल्यूशन आता है, जैसे बोर्ड्स में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन प्रूफ करने वाले, तो अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंदी है, बहुत सारा टाइम ले रहा है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो उस क्वेश्चन को हमने टफ कैटेगरी में डाल दिया है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर। जब भी हम इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको समझ जाना है कि इजी से हमारा क्या मतलब है, मॉडरेट से क्या मतलब, टफ से क्या मतलब। फैकल्टी टू फैकल्टी ये डेफिनेशन चेंज हो सकती है, आप हमारे हिसाब से इन टर्म्स को समझना। अब देखिए जेई मेन 2020 के रेफरेंस पे जो 6 पेपर हुए थे, हमने 6 के 6 पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। इसके पहले 2019 में जो 16 पेपर हुए थे, जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में 8-8 पेपर, उनको भी हमने अच्छे से एनालाइज किया है। उसके पहले वाले जब ऑफलाइन पेपर होते थे, सारी एनालिसिस के बाद ये वाले रिजल्ट पे हम कंक्लूड कर पाए हैं। ये वाले रिजल्ट अपने आप में फैकल्टी टू फैकल्टी वेरी कर सकते हैं। ये एक आपको जनरल आइडिया है, टेंटेटिव आइडिया है। ये वाली चीज स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी कर सकती है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन एक बच्चे को टफ लग रहा है, वो दूसरे को बहुत इजी लगता है, वो तीसरे बच्चे को मॉडरेट लग सकता है। तो उसके हिसाब से ये देखिए, यहाँ है पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ईएमटी इजी मॉडरेट टफ। 2020 जेई मेन में फिजिक्स वाले सेक्शन से ओवरऑल 50% सवाल इजी कैटेगरी के आए थे, आधे क्वेश्चन इजी कैटेगरी के आए थे, 33% सवाल 1/3 क्वेश्चन टफ कैटेगरी के थे, सॉरी मीडियम कैटेगरी के थे, एंड केवल 17% 1/6 क्वेश्चन आपके टफ कैटेगरी के थे। अगर आप इनको छोड़ भी दें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये दोनों वाले क्वेश्चन कराए, आपकी नैया पार है, आप बेस्ट से बेस्ट एनआईटी मिल जाएगी। केमिस्ट्री के अंदर इजी थे 35%, मॉडरेट थे 50%, आधे क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट है। केमिस्ट्री के अंदर देखिए अब टफ परसेंटेज बहुत ही ड्रॉप हो गया, 15% क्वेश्चन खाली टफ थे। ये क्वेश्चन आप छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा अगर आपके पास टाइम की कमी है, इन क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा आप फिजिक्स और मैथ के इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैथ के अंदर 40% सवाल इजी थे, आसान थे, 40% सवाल मॉडरेट थे, मीडियम थे, जो आप कर भी सकते थे, थोड़े लेंदी थे, और 20% सवाल टफ थे। अब देखिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जिनके अंदर डायरेक्ट फॉर्मुलेज पूछे जाते हैं, पीसीएम, अगर आप तीनों सब्जेक्ट के देखोगे 11th-12th का सिलेबस मिला के 2-3 हजार 5 हजार फॉर्मुले बन जाएंगे। अब हर बच्चे की इतनी मेमोरी कैपेसिटी नहीं होती, वो बच्चे फॉर्मुले याद नहीं कर पाते, एग्जाम टाइम में फॉर्मुले भूल जाओगे और इजी वाले क्वेश्चन ही आप नहीं कर पाओगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं एक्सपर्ट अपने नमन गोयल सर से, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे फॉर्मुलेज को अच्छे से याद कर सकते हैं, फॉर्मुले याद करने का तरीका बताएंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस एनालिसिस में क्लियरली समझ सकते हो इजी क्वेश्चंस। अगर मैं तीनों का एवरेज भी लूं ना, तो आपका इजी क्वेश्चन लगभग आपका 40% से 45%, आपके पेपर का 40% से 45% इजी कैटेगरी में पढ़ने वाला है। और इजी कैटेगरी में जो सबसे मेजर कैटेगरी, दैट इज द फॉर्मूला बेस। अमित सर ने आपको बताया कि हाँ, ये बात हकीकत है कि 2 से 3 हजार फॉर्मूलाज कम से कम बन जाएंगे अगर आप 11-12 तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके चलेंगे। तो उसको याद कैसे रखा जाए? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हम फॉर्मूला भूल गए सर, पेपर में हमें फॉर्मूला याद नहीं आया। अगर फॉर्मूला याद आ जाता तो हम इस सवाल को पक्का कर लेते। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि आप फॉर्मूलाज को कैसे याद रखें ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सके। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, आपको अपनी बनानी है फॉर्मूला बुक। क्या बनानी है आपकी? फॉर्मूला बुक। देखिए आप चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े, वो अपनी फॉर्मूला बुक आपको देंगे, बट आपको अपनी खुद की फॉर्मूला बुक बनानी है। उनकी फॉर्मूला बुक आपको इस्तेमाल नहीं करनी, आपको अपनी फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी फॉर्मूला बुक कैसे बनानी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपने अपने करिकुलम के दौरान हर चीज के नोट्स प्रिपेयर किए हुए होते हैं। आपको करना क्या है,
कि आप 5 या 6 पेज को क्लस्टर कीजिए, कंबाइन कीजिए, और आपको 5 या 6 पेज को क्लस्टर करके कंबाइन करके एक पेज पे उतार देने। किस पे उतार देने? एक पेज पे, जिसपे खुले खुले फॉर्मूलाज लिखे हो। वो पढ़ के आपको 5-6 पेज आपकी मेमोरी में आ जाने चाहिए। फिर से सुनिए, 5 से 6 पेज को क्लस्टर करना है, एक पेज पे बनाना है फॉर्मूलाज को, और वो फॉर्मूलाज पढ़ते आपको 5-6 पेज पूरे के पूरे याद आ जाने चाहिए कि हाँ, इन 5-6 पेज में इनके अलावा कोई और फॉर्मूलाज नहीं है। ऐसे करके आपकी फॉर्मूला बुक प्रिपेयर होगी। और याद रखिए, एग्जाम के 1 महीने पहले से आपको पहले दिन फिजिक्स की सारी फॉर्मूला बुक रिवाइज कर देनी है। देखिए, मेरा मानना है कि 4 घंटे से ज्यादा आपको फॉर्मूला बुक रिवाइज करने में लग ही नहीं सकते अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है शुरुआत में आपको ज्यादा टाइम लगे, पर धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो आपको पहले फिजिक्स एक दिन लिया, फिर एक दिन केमिस्ट्री लिया, फिर एक दिन मैथ लिया, एक दिन फिजिक्स लिया, एक दिन केमिस्ट्री लिया, एक दिन मैथ लिया। धीरे धीरे आपको इतने फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स के भी फॉर्मूलाज रिवाइज कर पाएंगे, 3 सब्जेक्ट के भी फॉर्मूलाज रिवाइज कर पाएंगे। तो एक ही सॉल्यूशन है, आपको अपनी फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी और उसको 1 महीने पहले, अपने पेपर के 1 महीने पहले से रिवाइज करना उसको जरूरी है, ताकि आप फॉर्मूलाज को समझ सके। 2 और कैटेगरी है, एनसीईआरटी बेस्ड एंड रिपीट टाइप, जिसके बारे में अमित सर आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप समझिए उनसे एनसीईआरटी बेस्ड और रिपीट टाइप को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नमन सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। इन 50% के अंदर भी मैं बिलीव करता हूं, ये जो केमिस्ट्री के 35% है, उनके अंदर भी आधे से ज्यादा सवाल फॉर्मूला बेस्ड आते होंगे। एनसीईआरटी, देखिए स्टूडेंट्स, आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लेते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपटीशन की बुक उठा लेते हैं जिनके ऊपर बड़ा बड़ा आईआईटी जेईई लिखा होता है। आप उस चक्कर में एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अंडर एस्टिमेट करने वाली बुक है ही नहीं। एनसीईआरटी बहुत ही रिफाइंड बुक है, जिसके अंदर बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ने अपने अपने फीडबैक दिए हुए हैं, अपने अपनी थ्योरी दी हुई है। जब भी मैं एनसीईआरटी बोलता हूं, उसका मतलब साफ है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, वो वाली बुक आपको जरूर एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड करनी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, खाली केमिस्ट्री का मैं आपको एक बार बता देता हूं। केमिस्ट्री के अंदर जैसे 100 नंबर का पेपर आता है जेईई मेन का, 100 नंबर के तीनों सेक्शन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन आने लगे 2020 से। तो 100 नंबर में से कम से कम भी 70 नंबर से ज्यादा पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको मिलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी को आप एकदम गीता मान के पढ़ते हो, ग्रंथ मान के पढ़ते हो, कम से कम 70 नंबर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा लोगे। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, कोई असाइनमेंट, कोई डीपीपी, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी की इतनी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। एनसीईआरटी का फिजिक्स में क्या रोल है, ये नमन सर आपको बताएंगे। देखिए, एक तो सबसे पहला रोल है कि आप केवल जेईई मेंस नहीं दे रहे, आप बोर्ड भी देंगे। नोट दिस पॉइंट, +2 में जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम भी देंगे, तो वहां तो एनसीईआरटी आपके लिए सर्वे सर्वा है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी सर्वे सर्वा है ही, वहां तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़नी है। साथ में देखिए, हमने पेपर के एनालिसिस किए है, जनवरी 2019, अप्रैल 2019, जनवरी 2020, हर पेपर में, हर सेट में 3 से 4 सवाल तो कम से कम डायरेक्ट ऐसे थे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से या एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठ के पेपर में आए, जिनको आप बहुत ही डायरेक्टली, बहुत ही आराम से सोल्व कर सकते थे। उसमें कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो होगी, साथ में आप यहां भी जेईई मेंस में काफी स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, ये सीरीज तो हमारी जेईई मेंस के लिए। आगे आने वाली सीरीज में हम जेईई एडवांस की भी बात करेंगे, हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे। वहां पे तो आपको मालूम है ही एनसीईआरटी का कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंस आने वाला है, ये आपको बिल्कुल ही मालूम है। रिपीट क्वेश्चंस, देखिए एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी रिपीट क्वेश्चंस, जिसके बारे में आपको अमित सर डिटेल में बताएंगे रिगार्डिंग द रिपीट क्वेश्चंस। देखिए, शायद आपको पता होगा कि आईआईटी अपना एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 1978 से कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद 2002 में एआईट्रिपल जेईई मेन जो आजकल आप लोग जानते हैं वो एआईट्रिपल हो गया था, जिसके अंदर से एनआईटीज ने एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में आईआईटी ने अपना अलग टेस्ट कर दिया, जिसके अंदर खाली आईआईटीज में एडमिशन होता था। अब आप आइडिया लगाइए, 1978 से लेके 2020 तक 42 साल हो गए जेईई को पेपर बनाते हुए। सिलेबस के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा लीजिए। और 2019-20 से तो देखिए जेईई मेन में 16 सेट, 2020 में 6 सेट, इतने सेट आने लगे। एक एक सेट में 30 क्वेश्चन। लिमिटेड सिलेबस है बच्चों, लिमिटेड कंसेप्ट है। आप खुद सोचो कि आईआईटी वाले इतने नए सवाल कहां से बनाएंगे। यहां आती है इंपॉर्टेंस रिपीट क्वेश्चन की।
अगर आप पिछले 42 साल के क्वेश्चन, 41 साल के क्वेश्चन एकदम जान लगा के कर लेते हैं, उनके अंदर हर क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि पूरे पेपर में कम से कम 50% क्वेश्चन वहीं से उठ के आएंगे, वहीं से लिंक होगा। 20-30% क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट आते हैं, कुछ क्वेश्चन के अंदर खाली स्टेटमेंट चेंज होके आ जाती है। आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचिए, एनटीए ने इस बार पेपर बनाना स्टार्ट किया, पिछले साल से पेपर बनाना स्टार्ट किया। उनके पास इतना बड़ा थिंक टैंक नहीं है, इतने लोग नहीं है कि वो 16-16 सेट के क्वेश्चन सारे अलग अलग बना दे एंड पीछे वाले 40 साल से भी कोई क्वेश्चन ना ले। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप जेई मेंस प्लस एडवांस के पीछे 40 साल के क्वेश्चन पूरे सोल्व कर लेते हैं, तो बहुत बड़े चांसेस है कि आपको कम से कम 25 में से हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठ के दिख जाए। इसीलिए हमने इजी कैटेगरी में इतने क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट कैटेगरी से हैं, पहले कभी ना कभी जेई इनको पूछ चुका है। एक और बात, एनटीए केवल भाई जेई मेंस नहीं बनाता, उसको नीट भी बनाना है, वो नेट एग्जाम भी कराता है, वो 100 तरह के एग्जाम और कराता है। तो ऑब्वियसली आपकी रिपीट तो आने है ही, उसमें तो किसी बात की दोहराई नहीं है। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन स्पेसिफिक्स के बारे में। ये है आपके इस सेशन का सेकंड पार्ट। बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आप बिलीव करिए, ये 3 घंटे, जेई मेन के 3 घंटे आपकी लाइफ के डिसाइडिंग 3 घंटे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ का बेस्ट खेल जाना है, जिसको बोलते हैं हाउ टू यूटिलाइज दीज 3 आवर्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मॉडरेट स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने पेपर अटेम्प्ट करने की ऐसी तगड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई जिससे अपनी उन्होंने परसेंटाइल अलग लेवल पे उछाल ली। 90 परसेंटाइल से वो डायरेक्ट 99 परसेंटाइल प्लस चले गए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल था, जिन्होंने मेहनत करी हुई थी, जिनको सब कुछ आता था, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में उन्होंने इतनी गड़बड़ी कर दी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने सोच लिया कि आपका मैथ बेस्ट सब्जेक्ट है, आपको मैथ में सब कुछ आता है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, लेकिन बाई चांस जिस शिफ्ट में आप अटेम्प्ट देने गए उसी शिफ्ट में मैथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ आ गया, वहां आपको दिक्कत हो जाएगी, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं सबसे पहले मैथ अटेम्प्ट करने वाला हूं, मैथ के 25 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैं 5 कर लूंगा, मेरी ऐसे ऐसे रैंक आ जाएगी, वैसा नहीं होता है प्रैक्टिकल। कई बार उसी दिन सपोज मैथ का पेपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ आ गया, तब आप क्या करोगे, आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे मैथ सेक्शन में ही। उसके बाद अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आता होगा, तब भी वहां आप गेम हार सकते हो, वहां आप अपने 3 घंटे वेस्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे इन 3 घंटों को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हो। हमने पेपर को 3 राउंड में डिवाइड किया है। 3 राउंड का मतलब 3 घंटे के अंदर अगर आप ऐसा मान के चलते हो कि हर सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा दोगे, उस 1 घंटे में आपको उस पेपर के 3 बार गो थ्रू हो जाना है। 1 से 25 तक क्वेश्चन आपको 3 बार दिमाग में हो जाने चाहिए। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग से सोल्व करने लग गए, सोल्व होते जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए, लेकिन उनको 1 घंटे का पता ही नहीं चला। आप 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन कर पाए। शुरू में हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ चाल खेल दे, ट्रिक कर दे, लेंथी क्वेश्चन और जो थोड़े टफ क्वेश्चन है वो शुरू में डाल दे, इजी क्वेश्चन वो आखिरी में डाल दे। तो उस टाइप की चीजों से बचने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ये है मेरी 3 राउंड स्ट्रेटेजी। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। पहले राउंड में आपको क्या करना है, आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली पेपर के अंदर पहले फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स आता है। अगर आप पहले केमिस्ट्री सोल्व करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मैथ्स करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज आपके पास पहला राउंड मिला, आपने पेपर स्टार्ट किया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, 20 मिनट में आप ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना, एक क्वेश्चन पढ़ने में 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, 30 सेकंड लग जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, या फिर जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आप पहले कर चुके हैं, जिनको हमने इजी कैटेगरी में डाला था, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट राउंड में। वहां हमारी उम्मीद है, वहां हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप स्टार्टिंग के 20 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठने आने वाले, जो क्वेश्चन रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के, या फिर जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वो वाले क्वेश्चन। इसी तरह केमिस्ट्री में आप 15 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। इनके अंदर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, या फिर जहां मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए हुए होते हैं, या फिर जो एक्सेप्शंस वगैरह पूछे जाते हैं, वो आप यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं।
मैथ्स के अंदर स्टार्टिंग में 20 मिनट में आप सारे क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, सेट से कोई क्वेश्चन आ गया, रिलेशन से कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर मे बी प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आ गया, स्टेटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहां आप 10-12 क्वेश्चन आराम से मैथ सेक्शन में भी कर सकते हैं 20 मिनट में। ये वाले वो क्वेश्चन है जो हमने इजी कैटेगराइज किया था, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट, एनसीईआरटी एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकेंड राउंड, अब आप क्या है, सपोज आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया तो आप फिजिक्स में 20 मिनट में 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे। अब फिजिक्स के ही पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले राउंड में जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मॉडरेट है या टफ है, आप उनको अपने हिसाब से टिक मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चले, क्योंकि आजकल पेपर ऑनलाइन हो रहा है, आप टिक या सर्कल नहीं कर सकते। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, मार्क फॉर रिव्यू आप करते हुए चले, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा जब आप सेकंड राउंड में आएंगे तो कौन सा क्वेश्चन मैंने बाद में सोल्व करने के लिए रखा था, उन क्वेश्चंस की बारी है अब सेकंड राउंड में सोल्व होने की। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट कैटेगरी में हमने कौन से क्वेश्चन डाले हैं जो थोड़े से लेंदी हैं, फॉर्मूला बेस है, लेकिन उनमें टाइम लग सकता है, जो आपको आते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, वो क्वेश्चन आप करेंगे सेकंड राउंड में। या फिर वैसे क्वेश्चन जो सिमिलर है प्रीवियस ईयर के लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया लैंग्वेज, तो वो क्वेश्चन आप करेंगे सेकंड राउंड में। फिजिक्स में 25 मिनट आप लेंगे जरूर, 20 मिनट आप पहले राउंड में ले चुके हैं, 25 मिनट यहाँ लेंगे। आप 7 से 8 क्वेश्चन करने का यहाँ पे ट्राई कीजिए, 7 से 8 क्वेश्चन करने का यहाँ पे ट्राई कीजिए। केमिस्ट्री में 20 मिनट 8 से 10 क्वेश्चन, मैथ्स में 20 मिनट 5 से लेके 8 क्वेश्चन। यहाँ पे ये मेरे थोड़े से प्रैक्टिकल नंबर्स हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन कम भी कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर आप कम भी कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का सम बैठेगा 25-25-25 सारे सेक्शन में। लेकिन अगर आप सपोज 20-20 क्वेश्चन भी अच्छे से कराते हैं बिना गलती किए, या 18-18 क्वेश्चन भी कराते हैं, आपको 99 परसेंटाइल प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सारे ही क्वेश्चन कराए तो फिर 100 परसेंटाइल आएगी, उसके तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अब है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं, अच्छे से बहुत ही घुमा फिरा के पूछे होते हैं। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बनाता है आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं लाइफ में, आपको खाली बाकी बच्चों से आगे जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया, परसेंटाइल का मतलब रैंक है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। आपको बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना है, उसी टाइम में आपको बाकी बच्चों से बेटर करना है। कई बार ऐसा होगा कि सपोज 3 क्वेश्चन आ गए, एक इजी, एक मॉडरेट, एक हार्ड, और दूसरे बच्चे के लिए वही आ गए। पहले बच्चे ने क्या किया, इजी पहले किया, मॉडरेट बाद में, टफ सबसे आखिरी में। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दूसरे बच्चे ने गलती क्या की, उसने टफ सबसे पहले उठा लिया, वो टफ में ही उलझा रह गया, मॉडरेट और इजी कर ही नहीं पाया। तो ये गेम आपको बहुत अच्छे से समझना है। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर डालेगा जो उसने आपके छोड़ने के लिए ही बनाया है। वो आपकी वहां पे थिंकिंग चेक कर रहा है कि कौन से लाइफ में ऑप्शन आप छोड़ोगे, कौन से आप चूज करोगे। यहाँ आपको ये क्वेश्चन जो है आपके छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। थर्ड राउंड में फिजिक्स में 25 मिनट, जैसे ही मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री हमारे एनालिसिस के हिसाब से रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप केमिस्ट्री में 1 घंटे की बजाय 45 मिनट में अपना सेक्शन वाइंड अप कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप ये 45 से भी टाइम 5-10 मिनट और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ और फिजिक्स में कई बार कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, बड़े सवाल आते हैं, वहां आपको टाइम की ज्यादा जरूरत है। तो जो यहाँ से 15 मिनट आपके पास बचेंगे वो आप फिजिक्स और मैथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से। तो थर्ड राउंड में फिजिक्स में आपको 25 मिनट मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आप ट्राई करना 5-7 जो टफ क्वेश्चन आएंगे वहां से आप 1-2 कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इजी और मॉडरेट में से कोई नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री में 10 मिनट मिलेंगे आपको। इस सेक्शन में भी एग्जामिनर 4-5 सवाल जरूर टफ डालता है, लेकिन बाकी 20 सवाल आपको बहुत इजी मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड या फिर पहले करे हुए। सिमिलरली मैथ के अंदर 25 मिनट, एंड यहाँ पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन निकालने हैं। 7-8 में से आप 1 या 2 निकाल पाओ, 3 निकाल पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत जरूरी है। कम से कम पेपर देने आने के बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि वो क्वेश्चन ईजी था, मेरे पास टाइम नहीं बचा। इजी क्वेश्चन को सबसे पहले हिट करो, फिर मॉडरेट, फिर टफ। आपको अपने 3 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज करना है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हम जेई मेंस के अंदर ऐसे टॉपिक जो जेई एडवांस के अंदर नहीं आते, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जेई मेंस टॉपिक, वो स्टार्ट करेंगे नमन गोयल सर विद एनालिसिस ऑफ फिजिक्स सेक्शन। अच्छा, एक बात और सुन लो उससे पहले, यार ऐसा तो होगा नहीं कि तुम पेपर में जाओगे, सीधा बैठोगे और इतना सब कुछ तुम एक ही बार में अटेम्प्ट कर लो। ऐसा तो जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसके लिए क्या आता है कि ये सारी स्ट्रेटेजी पहले से आपको टेस्ट करनी है। आप ऐसा एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, और टेस्ट सीरीज में भी कम से कम नहीं तो कम से कम फुल लेंथ 20 टेस्ट तो आपको देने ही देने पड़ेंगे,
तभी आप इस स्ट्रेटेजी में परफेक्ट हो पाओगे। देखिए अब 20 टेस्ट देने, इसीलिए मेजॉन क्लासेस एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं इस बार फॉर द जेई मेंस एंड द जेई एडवांस। वो भी काफी किफायती कॉस्ट पे, आपको बहुत ही किफायती कॉस्ट पे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, हम गारंटी से कह रहे हैं कि आपके 99 परसेंटाइल पक्का आएंगे ही आएंगे। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और समझ लीजिए, जो इजी है उसमें है ना कई बार डाटा में गलती होती है। कैसे गलती होती है, मैं एग्जांपल देता हूं, बच्चे कई बार बताते हैं, है ना। हुआ क्या, फ्रिक्शन का सवाल था मान लो, है ना, डायग्राम नहीं दिया था, क्वेश्चन में बोला गया कि इंक्लाइन प्लेन पे जैसे दो ब्लॉक है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये कुछ एंगल 37 डिग्री था, ये 53 डिग्री था। उन्होंने बता दिया कि इधर मान लीजिए आपका ब्लॉक है 5 kg का और इधर मान लीजिए आपका ब्लॉक है सपोज 10 kg का। साथ में फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स दिए थे। आपने क्या किया, सवाल इजी राउंड को जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत उतार लिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10 kg के लिए 0.2 था, इसके लिए 0.3 था, आपने उतारा यहाँ 0.2 और यहाँ उतारा आपने 0.3 और आपको ऑप्शन भी सही आएगा। आपने सोचा सवाल भी सही किया, पर देखेंगे नंबर कम आ गए। क्यों, कारण यही है भाई, आपने जल्दबाजी में, इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि डाटा को उल्टा सीधा पढ़ लो। अक्सर देखा गया, इनको बोले सिली मिस्टेक्स, क्या बोलते हैं इनको, सिली मिस्टेक्स, जो अक्सर आप करते हैं वो चीज अवॉइड करनी है। और वो चीज अवॉइड किससे हो सकती है, आपकी केवल और केवल टेस्ट सीरीज से ही वो अवॉइड होने वाली है, उसका और कोई दूसरा वे नहीं है। साथ में एक बात और याद रखिए, 5 सवाल 5 क्वेश्चंस आपके अब हर फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, मैथ में 5 इंटीजर आंसर टाइप है, जहां आपको वैल्यू लिखनी है। याद रखिए वो आपको डाटा फीड करना है, ध्यानपूर्वक फीड कीजिए। कई बार अक्सर स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो इसमें गलती कर देते हैं, आपको उन सिली मिस्टेक से भी बचना है। देखिए जेई मेन स्पेसिफिक्स की बात करें फिजिक्स में, जेई मेन स्पेसिफिक से मेरा क्या मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स जो जेई एडवांस में विरले, रेयर चांस में कभी पूछे गए, लाइक 7 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, या कभी नहीं, उस टाइप के सवाल, और जेई मेंस में जो काफी बार आए हैं वो वाली बातें, है ना। तो अगर आप देखें, मैंने यहां पे 9 टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पक्का ही पक्का सवाल है, पक्का ही पक्का, कोई दो राय नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल ना है। और 3 लेक्चर का भी टॉपिक नहीं है, 3 लेक्चर से कम में भी आप खत्म कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, अगेन जेई मेन स्पेसिफिक। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कौन से, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रे ऑप्टिक्स का ये पार्ट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स में आएगा वेक्टर्स, डायमेंशनल एनालिसिस। साथ में आप एरर्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। वैसे एरर्स ऐसा है कि जो जेई एडवांस में भी आता है, बट जनरल फिजिक्स में वो भी इंक्लूड है। और कम्युनिकेशन, अच्छा हाँ, 2019 तक शायद हर पेपर में कम्युनिकेशन का सवाल आया, हर सेट में सवाल आया, बट 2020 में जब 5 क्वेश्चन कम किए गए तो कम्युनिकेशन का हमें एक भी सवाल नहीं देखने को मिला। तो हो सकता है कम्युनिकेशन को वो आगे भी ड्रॉप करके चले। हमारी भी एनालिसिस यही कहती है कि शायद कम्युनिकेशन को ड्रॉप किया ही जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं एक और बात, देखिए अभी तक एनटीए ने 3 बार पेपर कराया है। एक तो करवाया जनवरी 2019 में, एक बार कराया फिर उन्हें अप्रैल 2019 में, एंड नेक्स्ट उन्होंने करवाया जनवरी 2020 में। देखिए हमारी एनालिसिस क्या कहते हैं, हमने इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को काउंट भी किया है। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन को काउंट करने के बाद हमारे पास जनवरी 2019 में आउट ऑफ 30 कितने सवाल इन टॉपिक से मिले, 6 सवाल, जो कि 20% हो जाता है। अगर आप गिनती करेंगे तो ये आपका 20% हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, पूरे कोर्स का ये 5% भी नहीं है, बट इनमें से आपका 20% सवाल आ गए, 20% सवाल। सिमिलरली हमने अप्रैल 2019 के लिए भी कैलकुलेट किया, वहां पे ऑन एन एवरेज 5.5 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 30, जो कि वे भी नियरली आपका 20% ही बैठ रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कितनी भारी वेटेज, कितनी ज्यादा वेटेज है जेई मेंस स्पेसिफिक की इन द जेई मेंस एग्जामिनेशन। और सेम ट्रेंड जनवरी 2020 में भी फॉलो किया गया, जहां पे हमें 5 क्वेश्चन मिले आउट ऑफ 25। ये एवरेज है, हर सेट में अलग हो सकता है, कईयों में 7 हो सकते हैं, कईयों में 3 हो सकते हैं, बट एवरेज हमें ये मिला। अगेन दिस इज अवर 20%, जो कि जेई मेन स्पेसिफिक कवर होता है। आप इनको नहीं छोड़ सकते। और एक और आपके फायदे की बात,
अब जेई मेन स्पेसिफिक्स की सीरीज लेके मेजॉन क्लासेस के इस चैनल पे हम आएंगे, जहां हम जेई मेन से स्पेसिफिक को डिस्कस करेंगे। 2019 और 2020 में जो सवाल आए हैं उनकी हम सबकी डिस्कशन करेंगे, एक अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। आइए अभी डिस्कस करते हैं जेई मेन स्पेसिफिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ऐसे दो ही टॉपिक हैं जो खासकर जेई मेंस में पूछे जाते हैं, जो जेई एडवांस के कोर सिलेबस में नहीं है। उनमें से पहला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपका आता है 12th केमिस्ट्री में। एंड दूसरा टॉपिक है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। मेडिसिन रिलेटेड, जो आपके डिसइंफेक्टेंट आते हैं, एंटीबायोटिक्स आते हैं। फूड रिलेटेड, जो आपके प्रिजर्वेंट्स वगैरह आते हैं, कैसे फूड को ज्यादा देर के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हो, वो सब चीजें आती है। एंड थर्ड आपका क्लींजिंग से रिलेटेड, जैसे आपकी सोप और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड आते हैं, जो वो आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आते हैं। मोस्टली इन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर सेट में। हमने 2019 और 20 के सारे पेपर्स को एनालाइज किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये खासकर ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम इजी टॉपिक है, आपको जस्ट इनको बस याद रखना है। एंड ये खाली जेई मेन स्पेसिफिक है, जेई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। और एक बात खासकर बच्चों को मैंने कई बार पूछते हुए देखा है कि 11th क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12th क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्लास आपकी बराबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस चीज को एनालाइज करते हुए हमने डिसाइड किया है कि 11th क्लास से आपके 45% के आसपास क्वेश्चन आए हैं। 45 ±3% हो सकता है, क्योंकि सेट टू सेट वेरी करता है। कई बार किसी सेट में 11th का 48% आ गया तो 12th का अपने आप 52% रह जाएगा। कई बार 11th से क्वेश्चन कम आ गए तो अपने आप 12th से ज्यादा आने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। सिमिलरली 12th क्लास से आपका आता है अराउंड 55%। 12th क्लास की वेटेज यहाँ पे ज्यादा है। ये आपके लिए फायदे वाली चीज है, क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर करती हो, और वहां आपका केमिस्ट्री का अधिकतर सिलेबस जेई मेन के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है, जब आप 12th की वेटेज का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो टॉपिक मैथ्स के सेक्शन से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक मैथ सेक्शन के। ऐसे टॉपिक जो केवल जेई मेंस में है, एडवांस में नहीं है। उनमें फर्स्ट टॉपिक है सेट्स थ्योरी। ऑल्दो सेट्स के जैसे बेसिक ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनके ऊपर जेई एडवांस भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन वो किसी और टॉपिक में मर्ज करके पूछता है। डेडिकेटेडली सेट्स थ्योरी जो है जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जेई मेन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा हर सेट से। पहले जब 2019 में हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन आते थे, जब भी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। अब जब 25 क्वेश्चन हो गए, जब भी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि इस क्वेश्चन को कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ या लोगैरिथम के साथ मर्ज करके दे दिया जाए, लेकिन आपको सेट थ्योरी से क्वेश्चन दिखेगा पक्का, गारंटीड। दूसरा है रिलेशंस। ऐसा देखा गया है कि कई बार जेई मेन रिलेशन से सवाल पूछ लेता है। रिलेशंस जेई एडवांस में बिल्कुल नहीं है, मेंस में इसके 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं। ऑल्दो वो 2015 के पहले आए हैं। आजकल जेई मेंस इनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन तब भी रिलेशंस एंड ऑर्डर्ड पेयर जेई मेन के सिलेबस में है, तो इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ऑल्दो ये केवल 2 ही दिन का टॉपिक है, आप इसको 2 लेक्चर में, मतलब 2 घंटे में वाइंड अप कर सकते हैं। तो इट्स बेटर नॉट टू लीव दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक को जरूर यहाँ पे पढ़ते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेज ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जेई मेन ने 2019 से पहले हर सेट में हर साल सवाल पूछा है। लेकिन जैसे आपको पता है कि 2020 में क्वेश्चन घट के 30 से 25 हो गए हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस का इस बार क्वेश्चन नहीं आया। जनवरी अटेम्प्ट में जो 6 सेट हुए थे, एक सेट में एक क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के ऊपर जेई मेन ने पूछा है। तो ये टॉपिक अब थोड़ा सा कम रेलेवेंट हो गया है, लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं। 1-2 साल हम और ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं। अगर जेई मेन ने इसको पूछना बंद कर दिया तो फिर ये टॉपिक हम आगे से पढ़ना स्किप कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स आपका 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक में बेस्ट दे रखा है। वहां से अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ऑल्दो 2 या 3 दिन का लेक्चर है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट सर्टेन है, 100% गारंटीड। जेई मेन स्टैटिस्टिक्स से सवाल जरूर पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिक्स बच्चे इजी सोच के जाते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेटिव लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है मीन वेरिएंस कैलकुलेट करने में कई बार कैलकुलेशन ज्यादा लग जाती है। लेकिन तब भी इसको मैं इजी कैटेगरी में ही डालता हूं, क्योंकि मोस्टली यहां से ओरल क्वेश्चन ही आता है, कई बार लेंथी आ जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो जेई एडवांस में नहीं है, जेई मेंस में इससे हर साल एक सवाल जरूर पूछा जाता है। हर सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। यह है मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ आप
कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स है, इम्प्लीकेशन और बुलियन अलजेब्रा ट्रुथ टेबल बना के आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो। होपफुली आपको याद आ गया होगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग में कौन से एरिया कवर होते हैं। ये सारे टॉपिक 2-2 घंटे के, 2-2 लेक्चर के हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपकी मौज होगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी। तो ये वाले टॉपिक आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, 25 में से 4 या 5 क्वेश्चन अगर आप 2 या 3 दिन पढ़ के ही ला सकते हैं तो ये आपके बेस्ट इजी टू इजी टॉपिक है, आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए। हमने स्पेसिफिकली मेजॉन क्लासेस पे ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया है जहां से आप कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है। ऐसे अंधाधुंध टॉपिक पढ़ते नहीं जाना, रटते नहीं जाना है। ऐसे टॉपिक हम खासकर ज्यादा फोकस करेंगे जो कम वेटेज, ज्यादा वेटेज के हैं, कम एफर्ट से आप उनको क्रैक कर सकते हैं। आइए नमन सर से सुनते हैं आगे का। तो भाई देखो, मेजॉन क्लासेस के एक्सपर्ट्स ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, इतना अच्छा एनालिसिस लेके आए, इतना सब कुछ तुम्हें बताया, तो एक लाइक जरूर बनता है, कमेंट जरूर बनता है, शेयर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो को वाइंड अप करने जा रहा हूं। वाइंड अप करने से पहले कुछ बातें बता देता हूं। हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें सब एग्जाम्स के डिस्कस होगा, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, बोर्ड एग्जामिनेशन। हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक की स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आप देखते रहिए पूरी सीरीज। मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर देता हूं। वाइंड अप करते देखिए भाई, केमिस्ट्री यार, आप केमिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते। क्यों? 100 में से 100 में से 70 प्लस गारंटीड आपकी 70 के आसपास एनसीईआरटी बेस्ड आना है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इतनी पतली सी बुक होती है, इतनी सी 200, 250, 300 पेज होते होंगे एक में, है ना। 4 पार्ट्स है, कुल मिला के 1200 ही पेज है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना सिलेबस पढ़ते हैं फिजिक्स मैथ का। केमिस्ट्री छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप केमिस्ट्री वीक है ये कहना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको रैंक लेके आनी है तो उसमें देखिए। और साथ में याद रखिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जैसा अमित सर ने बताया, मैंने बताया, आप टॉपिक वाइज आप अपने पेपर के अटेम्प्ट करने के स्टाइल के वाइज उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ऐसी हमारी आशा है। आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी ऐसी भी हमारी आशा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को पाइल अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।